हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बोर्ड का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है 0 to π/2, 0 to π/2 log sin x dx। इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। और जब भी लिमिट का क्वेश्चन हो, मैंने आपसे पहले भी बताया था पहले वाली वीडियो में, लिमिट का अगर कोई भी क्वेश्चन हो, लिमिट इन द सेंस डेफिनेट इंटीग्रल का अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास होता है, तो हमें सबसे पहले एक बार जरूर प्रॉपर्टी 4 से होके गुजरना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 क्या था, कोई भी फंक्शन हमारे पास दिया है लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें अगर हम लोग लिमिट को ऐड करके डोमेन को माइनस करें, f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। तो ये हमारे पास इसको यूज करना है, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करना है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को हम लोग क्या मान लेंगे, आई। जो भी क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू, इसको आई मान लो और यहाँ पे इक्वेशन 1 इसको नाम दे दो। ठीक है। अगले स्टेप में क्या करोगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है। फ्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/2 log cos x dx। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब क्या करना है अगले स्टेप में आप लोग को, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर लो। मैंने कहा था कि इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगाने के बाद, ये प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। इंटीग्रेशन कोई चेंज अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन भी क्या है, आई के बराबर है। ये भी किसके बराबर है, आई के बराबर है। ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, देखो आई यहाँ पर है और आई यहाँ पे, तो आई आई क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगा। इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का जो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 सेम ही है, और इन दोनों को आप ऐड कर दो। पहले में है log sin x प्लस log cos x, ये दूसरे में है, और ओवरऑल dx आपको लगाना है। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। अब क्या करना है कि log की एक प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन है log m n, ये होता है log m प्लस log n। इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है log sin x, log sin x प्लस 2 टाइम्स ऑफ i log sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, ये sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और ये dx। log की प्रॉपर्टी से ये काम हो गया हमारा। ठीक है। अब अगले स्लाइड में देखते हैं क्या करना है हम लोग को। क्या क्या आया था इसमें, 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू 0 to π/2 log, देखो यहाँ पे क्या रखा है, log sin x इंटू कॉस एक्स। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन की तरफ मूव करना है कि कुछ ऐसा बन जाए। तो ऐसा बनने के लिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, तो नोमिनेटर में sin 2x बन जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 बन जाएगा। log की एक और प्रॉपर्टी पता है हमें, है ना। log की एक और प्रॉपर्टी पता है कि log m/n जो होता है वो log m माइनस log n हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे इसमें। तो ये साइन एक्स बनाने के लिए, साइन का फंक्शन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगले स्टेप में देखिए, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स अपॉन, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया इसको। यहाँ पे क्या है, dx। ठीक है। अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 to π/2 log sin 2x माइनस लॉग की ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे सेकंड वाली, जो भी बताया मैंने, log m/n इक्वल टू log m माइनस log n। तो ये हो जाएगा log
dx। ठीक है, इस पर क्या करना है, दोनों टर्म को अलग अलग कर लूँ। तो यहाँ से आएगा ये 0 से π/2 और ये होगा log sin 2x और ये होगा 0 से π/2 और ये होगा log 2 dx। ये सब 2i चल रहा है। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे log 2 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, log 2 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर कर लेना। log 2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब 0 से π/2 1 dx। ठीक है, और यहाँ क्या बचा हमारे पास, 0 से π/2 log sin 2x dx। ठीक है, यहाँ पर भी dx लगाना है। ओके, अब ये हो गया हमारे पास। यहाँ हमें sin t चाहिए था, sin x चाहिए था, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन हमारे पास वो log sin x है और यहाँ पे sin 2x आ रखा है। यहाँ पे क्या है, sin 2x है, इसको हटाना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वेश्चन जैसा हमारा था उस फॉर्म में चेंज करना है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x इक्वल टू टी लेट कर लो, 2x इक्वल टू टी लेट कर लेंगे। तो dx क्या आएगा, dt/2 हो जाएगा। dx क्या होगा, dt/2 हो जाएगा। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। अगर 2x इक्वल टू टी है तो x की लिमिट जब 0 थी, है ना, तो यहाँ पे बताओगे व्हेन x इक्वल टू 0, तो t क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर व्हेन x इक्वल टू π/2, तो t क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो बस इसको रिप्लेस कर दो। चलो अगले स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ आई हो गया और यहाँ से लिमिट चेंज हुई है, 0 से पाई में चेंज हुई है और यहाँ पे आया है log sin t आया है और ये dt/2 आया है। यहाँ से देखिए dx की वैल्यू क्या है, dt/2 आया और 2x यहाँ पे क्या रखना है, हमें t रखना है, तो इसमें रख दिया वैल्यू। ठीक है, तो log sin t dt/2 हो गया। इधर क्या है, इधर माइनस log 2 है और 1 का होता है x, इस पे हमें लगानी है 0 से π/2। ठीक है, ये लगा देनी है इसमें। अब इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन का एक और प्रॉपर्टी हमारे पास है कि इंटीग्रेशन वेरिएबल चेंज करने पे सेम ही इंटीग्रेशन है और वेरिएबल चेंज करने पे कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन गिवन है 0 टू a f(x) dx, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू a ft dt। इससे हमारे इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। हमने तो x की जगह t तो रिप्लेस किया है, वो सारे t और x के लिए ये सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको log sin t dt/2, सबसे पहले क्या करना है, ये जो dt/2 1/2 इसका बाहर कर लो और ये आया हमारे पास 0 टू पाई log sin x लिख लेते हैं इसको और इसको dx लिख लेते हैं माइनस, और यहाँ पे आएगा log 2 और ये आएगा π/2 माइनस 0। ठीक है, अगले स्टेप पे देखना, ये सब कुछ सेम हो गया हमारे क्वेश्चन के जैसे, जैसा हमारा क्वेश्चन गिवन है। ये देखो log sin x dx, लेकिन लिमिट अगर देखा जाए तो ये 0 से π/2 है और यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से पाई है। अब कुछ लिमिट का गेम करना है इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि मोस्टली जब 4 नंबर की प्रॉपर्टी लगती है तो उसमें होता क्या है कि ये क्वेश्चन रिपीट कर जाना चाहिए। ज़्यादातर केस में ऐसा हो रहा है, मैं सभी केस में नहीं बता रहा हूँ, मोस्टली ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन रिपीट कर जाता है। तो हम क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए ही ये काम कर रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट जैसा कुछ दिख रहा है इसमें हमें, है ना, और इसको हम कर ले जाएंगे क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन वापस हमारा क्वेश्चन जैसा ही जा रहा है, तो इसका मतलब रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पे, इसको करना पड़ेगा हमें। तो 1/2 0 टू पाई log sin x dx, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/2 log 2, बाकी ये 0 हो जाएगा, दूसरा टर्म इससे मिलेगा, ये भी 0 हो जाएगा। चलो अब इस पे ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन की एक और प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो भी, कि अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन गिवन है 0 टू, कोई भी इंटीग्रेशन गिवन है 0 टू 2a मान लो, और ये f(x) dx गिवन है, तो इन्होंने कहा था कि ये जो फंक्शन हमारे पास है f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे अगर ये f(x) आ जा रहा है, तो ये 2 जो यहाँ लिमिट में मल्टीप्लाई हो रहा है
वो ओवरऑल फंक्शन मल्टीप्लाई कर देना, मतलब उसको हाफ कर देना, और आप एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। और अगर यही क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पे माइनस ऑफ एफ एक्स आ जा रहा है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें इस प्रॉपर्टी का ध्यान देना है। हमने यहाँ पे देखा ये पाई लिखा हुआ है, ये क्या है, पाई है, और ये पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा, साइन 180 तक उसी का घर है ना, तो साइन एक्स ही आएगा वापस से। साइन एक्स आएगा तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए आप अगर देखो, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगले स्लाइड में देखिए, 2 टाइम्स ऑफ आई इक्वल टू 1/2, यहाँ पे बाहर है अभी, 1/2, 1/2, ये वाला 1/2 बाहर है अभी। ठीक है, 1/2 यहाँ पे बाहर है, और हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to पाई को लिखेंगे पाई/2 इंटू 2। ठीक है, और फंक्शन क्या था हमारे पास, लॉग साइन एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, -पाई/2 log 2। बस इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए उसके पैटर्न का मैं बना रहा हूँ इसको, 2 टाइम्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ देखोगे ए तो ये पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जब इसमें आप रखोगे, है ना, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही होता है, तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखो तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉपर्टी लग जाएगी इंडिकेशन वाली जो अभी जस्ट बताया मैंने, ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, चलिए लगाते हैं इसमें। तो इसका जो डबल हो रहा था, 2 टाइम्स ऑफ पाई/2 हो रहा था, ये 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी 1/2 हो रहा है, ये हो जाएगा 0 से पाई/2, और फंक्शन कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो ये साइन एक्स डी एक्स ही रहेगा, और माइनस ये पाई/2 log 2। ठीक है, ये 2, दोनों 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से अगर आप देखो अब क्या लिखा हुआ है, ये 0 to पाई/2 log साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई/2 log 2। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास है, और जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन हमारे पास है, आप देखो जिसको आपने आई लेट किया हुआ था, वो दोनों एक ही चीज बन गई है, तो मतलब ये क्या हो गया, आई हो गया, और ये हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आई है, और यहाँ पे क्या है, -पाई/2 log 2। ये आई इधर जाके माइनस हो गया, तो यहाँ से आई आ गया, और ये आया -पाई/2 log 2। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और ऐसे एक क्वेश्चन और है तो बहुत सारे क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग करिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, चलो क्वेश्चन हमारे पास है 0 to पाई log 0 to पाई log साइन 2x dx, ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग करके आंसर करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।